हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू बोलो, सेम टू यू। थैंक यू। क्योंकि तुम लोग सब हमको कुछ ना कुछ सिखाता ही है हर बार, हर साल। हमको प्रो ने भी सिखाया मूंछ ऐसे ऊपर होता है, हमको पता नहीं था आज नीचे है, आज नीचे, आज बोला आप करिए, तो वो चीज़ है। हाँ बाल, आओ, पढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए, आज बहुत अच्छा दिन है, हैप्पी टीचर्स डे। इसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुम आए। देखो, लाइफ में ये सब जो चोचलाबाजी है ना कि टीचर्स डे मनाएंगे, फादर्स डे मनाएंगे, मदर्स डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये सब जो मनाने का तुम लोग का है ना, और हैप्पी नेशंस फादर्स डे, जो भी तुम लोग का मनाने का ये सब है कहानी, हम ये तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, यू शुड नॉट सेलिब्रेट दीज डेज ऑन दोज डेज, यू शुड सेलिब्रेट इट एवरी डे। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। हम लोग आज़ाद हुए तो सिर्फ एक दिन ही नहीं है, जिन लोगों ने उसमें हेल्प किया, दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ, देयर फैमिलीज फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उनको हम लोग रोज़ याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। जिस दिन मेरे दादाजी एक्सपायर किए, दादी जी एक्सपायर किए, उनका श्राद्ध होता, अब उसी दिन हम दादी जी को याद करें, दैट इज़ रॉन्ग। शी वॉज देयर इन आवर टफ टाइम्स एंड बिकॉज ऑफ हर ब्लेसिंग डेफिनेटली वी हैव ग्रोन अ लॉट। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग को किसी का डे बनाने से अच्छा है, वी शुड मेक दिस अ एवरी डे हैबिट। इसीलिए हम तुम लोग को बोलते हैं कि हमारे लिए केक मत लाना प्लीज़, बिकॉज इट्स नॉट दैट वन डे के लिए, या तो तुम 365 दिन केक लेके आ, उतना तेरा औकात है नहीं, और है भी तो ते ला नहीं पाएगा, देख सीधा बात है। तो सीधा बात, वैसा काम कर मत मेरे साथ। तुम एवरी डे मना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरा रेस्पेक्ट करता है, तुम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट करता है, तुम अपने पूर्वजों का, योर एंसेस्टर्स का, यू रेस्पेक्ट देम एंड यू रेस्पेक्ट योर नेशन, योर कंट्री, योर रिलीजन, योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड योर सोसाइटी, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक दिस। वी शुड बी ग्रेटफुल टू द गॉड कि हम लोग हर दिन देख रहे हैं और हर दिन हम लोग उस आज़ादी को अनुभव करते हैं। हम लोग हर दिन उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग आज यहाँ तक आगे बढ़ पाए। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे पूरे ग्रोथ में हमारा ही हाथ है ना, तुम्हारे पास टीचर्स जो तुमको पढ़ाए हैं, बेसिकली सबसे पहले उन्हीं का हाथ आता है। इसीलिए पहले तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सबसे बड़े टीचर हैं, उन्होंने तुमको इस लायक बनाया कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। हम तो अब आए हैं तुम्हारे ज़िंदगी में। पेड़ बड़ा होने लगता है तो उसके बाद तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके फल उग जाता है, लेकिन उस पेड़ को बड़ा करने का जो जिम्मेदारी है, उन सब टीचर्स को तुमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। एंड यू शुड डू इट एवरी डे, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डे। और ये याद रखो, तुम्हारे सक्सेस में तुम्हारे टीचर का रोल नहीं है, तुम्हारे सक्सेस में तुम्हारा रोल है। गुरु सबको पढ़ाता है। इफ यू गो इन टू द पास्ट, आप अपने धार्मिक ग्रंथों को भी लेंगे या किसी भी चीज को आप उठाएंगे, तो द्रोणाचार्य के भी हजारों शिष्य थे। एक अर्जुन था, एक दुर्योधन था, एक दुशासन भी था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, उसका खुद का लड़का अश्वत्थामा भी निकला। पीपल हैव डन ड्रास्टिकली रॉन्ग एंड ड्रास्टिकली गुड ऑल्सो, अमेजिंगली गुड पीपल वेर ऑल्सो देयर। तो एक गुरु के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एब्जॉर्बिंग पावर एंड व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू एब्जॉर्ब फ्रॉम हिम। तुम क्या उनसे लेते हो, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, और क्या तुम बनना चाहते हो, तुम्हारा व्यू पॉइंट, तुम्हारा क्या लेवल होने वाला है, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो यू शुड डिसाइड व्हाट यू पीपल वांट टू बी। एंड वन मोर थिंग, हम अपने जिंदगी में कभी भी किसी बच्चे को तिरस्कार नहीं कर सकते, अपमानित नहीं कर सकते कि तुम कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे हिसाब से तुम्हारा स्टार्ट और तुम्हारा एंड, ये दो चीज के बीच में जो बहुत बड़ा जर्नी तुम करेगा ना, उसके अंदर में कभी भी पासा पलट सकता है, मेरे को ये लगता है। आपका स्टार्ट भले ही बहुत खराब हो सकता है, बहुत ही थर्ड क्लास हो सकता है, बट आपका एंड, इट कैन बी एन ऑसम, इट कैन बी समथिंग विच कैन क्रिएट अ हिस्ट्री ऑल्सो। तुम देख सकते हो स्टुअर्ट ब्रॉड को, स्टार्टेड विथ 6 सिक्सेस बाय युवराज सिंह। क्या था हम लोग के लिए, हम लोग उसको क्या मानते थे कि डैश आदमी है, क्या यार 6 छक्का खा गया। एंड दैट पर्सन रिटायर्ड हिटिंग अ 6 ऑफ द लास्ट बॉल ही फेस्ड एंड ही टुक द विकेट ऑन द लास्ट बॉल, यस और नो। तो बंदा किस लेवल पे सर जी ग्रो करके निकला। तो इट हैपेंस, विनोद काम्बली स्टार्टेड इज करियर वेरी फाइन अलॉन्ग विद सचिन तेंदुलकर। क्या हुआ, काम्बली खत्म हो गए, पता भी नहीं चला कौन कब आया, नहीं आया। बट व्हेन यू थिंक अबाउट सचिन तेंदुलकर, देखो कंसिस्टेंसी कहाँ तक ले गया। तो आप ये मत सोचिए
कि आपका स्टार्ट ही सब कुछ है आपके लाइफ का। आप कहाँ हैं वो कभी मैटर नहीं करेगा, आप कितना वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, आप कितना कंसिस्टेंसी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, योर डिसिप्लिन, योर कंसिस्टेंसी, योर हार्ड लेबर, तुम्हारा परसिस्टेंस, तुम किस लेवल पे उस चीज़ को लेके लगा हुआ है, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, योर ट्रेनिंग मैटर्स अलॉट, योर ट्रेनिंग ऑलवेज मैटर्स अलॉट। मिलिट्री में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जब वो लोग सेना में भर्ती हो जाता है तब उनको वो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, शुरुआत ही इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि लाइफ लॉन्ग उसी फिटनेस के साथ वो रह लेता है, यस और नो। तो भाई अपने तुमको जब पढ़ाते हैं तो हम तुमको वही ट्रेनिंग देते हैं। आई ऑलवेज मेक श्योर दैट सर माई ऑल माई स्टूडेंट्स बेसिकली टेक दिस हैबिट कि वो 6 घंटा 8 घंटा बैठ के पढ़ सके। तो उसको अल्टीमेटली ये चीज़ समझ में आने लगता है कि ये 6-8 घंटा वो पढ़ सकता है। आज वो सेंटर में पढ़ रहा है, कल वो घर पे पढ़ेगा, परसों वो खुद अपने आप से भी पढ़ने का आदत डालेगा। एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई कि किसी भी तरीके से हर एक सिचुएशन में अपने आप को काम रखना सीखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम कंपोज होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी फोकस्ड। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लाइफ में पेटी थिंग्स के ऊपर अगर फ्रीकी हो जाओगे ना, फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहोगे ना, ये क्यों कर दिया, वो कर दिया है एंड तेन ये वो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं छोटे मोटे चीज़ों में पेटी थिंग्स में रह जाएगा और तुम्हारा ग्रोथ खत्म हो जाएगा। यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स। कुछ हो रहा है लाइफ में तो होगा यार, जैसे मुंह पे पिंपल निकलता है या हाथ में फोड़ा हो जाता है दिन भर उसको लेके नहीं बैठते ना, उसी तरीके से घर में या लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होते रहेगा, इट विल हैपन। तुम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे तो जो बेटर 90% थिंग्स है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो यू शुड नॉट कंसंट्रेट ऑन दैट, थिंक अबाउट द बिगर थिंग्स। बिगर थिंग्स के लिए तुमको बहुत सारा स्मॉल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम सोचोगे ना कि हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, तो भैया देख भगवान को भी नहीं मिला सब कुछ। हर आदमी को एक टाइम पे ग्रो करने के लिए बहुत सारा चीज सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब जाके वो आदमी उस लेवल तक पहुंचा है। और तुम्हारे हाथ से भी गलत होगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी अपनी वाइफ को लगाया था ना दाव पे, तो ही ऑल्सो कमिटेड इज वेरी सीरियस क्राइम। तो आपसे भी होगा, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव दैट रियलाइजेशन कि तुमसे गलती हुई है, एंड यू बेसिकली ट्राई कि हम किसी भी तरीके से उसको पश्चाताप करें या सेटल करें अपने लाइफ को कि हम आगे बढ़ पाएँ। बैड हैबिट्स, गलत करना, ये सब चीज़ ना करो, वही बेटर है। मेरे तरफ से यही तुमको बस एक एडवाइस है और कुछ नहीं है। बाकी आई कैन ओनली टीच, आई कैन ट्राई दैट यू बिकम सक्सेसफुल। इट्स ओनली इन योर हैंड्स कि तुम क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है तुम्हारा, हमारा जो कर्म है वो हम कर सकते हैं। आई कैन ओनली वर्क, जो मेरा स्फीयर में है, जो मेरे जुरिडिक्शन में, वो हम कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा योर फ्रेंड सिलेक्शन, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर वे ऑफ डीलिंग विद पीपल इज योर। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, आई डोंट लाइक इट। हमको लाइफ में क्या लगता है ना कि हमको हर चीज़ से संभल के रहना चाहिए, हमको ये सब चीज़ में कभी नहीं जाना है। हमारे लाइफ में बहुत ट्रबल आया, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। अब हमको कभी भी कोई काम करना होता ना घर में, तो हम है ना, काम करना है, मेरे को बहुत टेंशन है, इतना सारा काम है, ये वो है, तो हम लोग रोते नहीं है। करना है तो करना ही है, रो के कर या हंस के कर। मेरी माँ हमको हमेशा बोलती है कि जब तेरे को पता है तेरे को ये करना है तो रो के करके क्या होगा, हंस के ही कर ले। तो हम तुमको भी यही बोलते हैं कि तुम्हारे भी लाइफ में कभी कुछ ऐसा है तो फ्रस्ट्रेट, इरिटेशन, एंगर दिखा के तुम क्या उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा। और तुमको क्या लगता है गुस्सा सिर्फ तुम्हारे में है? गुस्सा सब में है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, गुस्सा क्या किसी को ज़्यादा आता है किसी को कम आता है, ऐसा होता है? गुस्सा आता नहीं है कभी भी, पता है, गुस्सा लाया जाता है। इट नेवर कम्स, आप लाते हैं। क्यों पता है? प्रूफ कर लो तुम खुद। तुम घर में अगर पापा से डरते हो, पापा कुछ करते हैं तो तुमको गुस्सा आता है क्या? दिखा पाते हो? किसके सामने दिखाते हो? जो उसको सह सकता है, जो दब सकता है, उसके सामने ही चार बात बोलते हो ना। बोल पाते हो किसी और के सामने? हमारे सामने गुस्सा दिखा पाओगे? उखाड़ देंगे। समझ गए ना चीज़ को? तो तुम नहीं दिखाओगे, भले ही तुमको कितना भी बुरा लगे, कुछ भी हो जाए। इट बेसिकली जहाँ तुमको लगता है ना, वहीं पे तुम ये चीज़ करते हो। तो क्या है, ये सब बेकार का चोचलाबाजी है तुम लोग का। हमरे गुस्सा बहुत है, दिखा, दिखा भाई, हमरे सामने दिखा। या जहाँ तेरे को पता है करने से तेरा, समझ गया ना, वाट लग जाएगा, करके दिखा। पुलिस वुलिस के सामने कभी गुस्सा करके दिखा, एरिया के डॉन के सामने कभी गुस्सा करके दिखा। ये सब जगह तुम कभी करेगा क्या?
कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, शांति से रहेगा कि नहीं? अरे गुस्सा अगर आता है ऐसे ही तो वो हर जगह आता है। क्या वो हर जगह आ रहा है? नहीं आ रहा। आदमी को अंदर ही अंदर घुटता है ना, आदमी उस घुट को पी लेता है। तो वही चीज क्या है ना, जहां दिखाते हो वहां पे भी पीना सीखो। जरूरी नहीं है कोई आदमी दबता है तो वो वीक है। कभी कभी रिलेशन का इज्जत रखने के लिए और अपना सम्मान रखने के लिए भी आदमी चुप रहना जानता है, इसलिए वो चीज़ नहीं दिखाओ। ये एक आदत बन जाती है आदमी की। दो आदमी दबने लगते हैं ना, तो दो आदमी के सामने गुस्सा दिखाता है, फिर वो आदत डेवलप होने लगती है। लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारा बाप मिलेगा, जो तुम्हारे गुस्से का डबल गुस्सा से भी जवाब दे सकता है। इसलिए क्या, ये सब चीज़ें आदतें छोड़ दो। ये सब छोटा बच्चा लोग करता हो, सब तक सही है। हम लोग ये सब करते हुए अच्छे नहीं लगते, समझे? बाकी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गेट्स एंजॉय।